नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं एसएससी जीडी का लेटर एनालॉजी। देख पा रहे होंगे तो एसएससी जीडी लेटर एनालॉजी की बात करें तो हम लोग जो है आज और बाकी इसके 2 पॉइंट जो थे मैं आप सबको पढ़ा ही चुका हूं। आप सब ये बात अच्छे जानते हैं। मैंने वर्ड एनालॉजी और जो है नंबर एनालॉजी की क्लास आप सबको प्रोवाइड करा दी है और आज आप सबके सामने मैं लेटर एनालॉजी लेकर आया हूँ। तो आइए इसको देखते हैं और इसी प्रकार से एक एक करके को क्या करेंगे, इंप्रूव करते हुए चलेंगे। देखिए हमारे पास समय कम बचा है और आपके पास एग्जाम की डेट आ चुकी है। जनवरी में आपका एग्जाम है, तो उसी के आधार पर हमको जो हमारे पास समय बचा है उसी के आधार पर हमको इस सिलेबस को कंप्लीट करना है और हमको जो है विधिवत तरीके से क्या करना है, प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो लेटर एनालॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको 26 लेटर्स के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और अगर आप 26 लेटर्स के बारे में बढ़िया से जानते हैं कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है, इसका क्या अपोजिट लेटर्स है, ये सब डिटेल से अगर समझते हैं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब मैंने आप सबको आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि जब मैंने आप लोगों को अल्फाबेट पढ़ाया था, वर्णमाला, तो वहां पर लेटर्स के बारे में मैंने विधिवत तरीके से बात किया था, सारी जीरो लेवल से लेकर सारी बातें बताई थी। और अगर पुरानी बातें याद है तो आगे करने में प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की होने वाली नहीं है। तो आइए देखिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर पहला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि चिन्ह के बाईं ओर 2 पद तथा दाईं ओर 1 पद एवं एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको यह ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर दिए गए वैकल्पिक पदों में कौन सा पद ऐसा है जिसका दाईं ओर वाले पद से वही संबंध है जैसा कि बाईं ओर के दोनों पदों में है। तो कह रहा उसी संबंधित चुने गए पद की अक्षर संख्या ही आपका उत्तर होगा। तो जो इसका रिलेशन इससे बनेगा वही रिलेशन आपको इसका बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोग जो है अक्षरों में कर रहे थे, शब्दों में कर रहे थे, अंकों में कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा। तो उसी रिलेशन को हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा और उसी के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जैसे बी का रिलेशन यहाँ पर क्या बना रहा है, वाई से। तो अगर सावधानी से देखा जाए तो वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है। तो अगर v में हम 3 जोड़ दें तो 22 और 3 25 आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम v में 3 जोड़ देंगे तो 22 और 3 25 आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें क्या किया गया है ध्यान से देखिएगा। जो विजय लिखा हुआ है, विजय को क्या कर दिया गया है, उल्टा या अपोजिट। ध्यान से देखिए, अगर विजय को देखा जाए तो विजय को लिख दिया है YAJIV, YAJIV। तो विजय को अगर अपोजिट लिख दिया है तो सुधा को भी क्या करेंगे, अपोजिट लिख देंगे। तो अपोजिट लिखेंगे तो यहाँ H आएगा, A आएगा, H आएगा, D आएगा, U आएगा और S आएगा। तो AHDUS आएगा, ठीक है ना। तो अगर विजय की अगर बात करें, अगर विजय को YAJIV लिखते हैं तो सुधा को क्या लिखा जाएगा, तो AHDUS आएगा। और AHDUS कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो हमारा आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला क्या करेगा, सही हो जाएगा। और आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका कंप्लीट हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या जाएगा, ए वाला जाएगा। क्लियर ना। तो इसी प्रकार से जो रिलेशन इसका इससे बनेगा वही रिलेशन हमको यहाँ पर बनाना पड़ता है और उसी के आधार पर एक एक क्वेश्चन लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा है SHOE, तो यहाँ लिखा है NCJ जड़। तो कह रहा है कि REWA को क्या लिखा जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो बताइएगा सभी लोग कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। इसी प्रकार से हम लोगों को जो है क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखकर अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न हमारा जरूर सही हो जाता है। तो SHOE को NCJ लिखा जाता है। तो अगला रिलेशन बनाइए सभी लोग और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ खास करना नहीं है। जैसे S की प्लेस वैल्यू क्या है, 19 है, ध्यान से देखिएगा। और H की प्लेस वैल्यू 8 है, O की प्लेस वैल्यू 15 है, E की प्लेस वैल्यू 5 है, N की प्लेस वैल्यू 14, C की 3, J की 10 और Z की कितनी हो जाएगी, 26। तो अगर 19 में हम 5 घटा दें, 19 में अगर हम यहाँ पर देखा जाए 5 घटा देंगे 14 मिलेगा। और 8 में अगर हम 5 घटा देंगे, 8 में 5 घटा देंगे तो 3 मिलेगा। 15 में 5 घटा दें, अगर 15 में 5 घटा देंगे 10 मिलेगा।
और यहाँ 5 में 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 0 0 किसकी वैल्यू होती है जड़ की। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो r की प्लेस वैल्यू 18 है, e की 5 है, w की 23 है, a की 1 है। तो यहाँ भी आपको 5 घटाना है, यहाँ भी 5 घटाना है, यहाँ भी 5 घटाना है, यहाँ भी 18 में 5 घटा देंगे कितना आएगा 13, 13 के लिए क्या आएगा m। तो m जहाँ होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आएगा m जड़ rb, क्योंकि e में 5 घटाएंगे तो जड़ आएगा 0, 23 में 5 घटाएंगे 18 r आएगा, और इसके बाद 1 में 5 घटाएंगे -4, तो 26 में 4 घटाएंगे 22, तो 22 के लिए v आएगा। तो m जड़ rv आएगा, और m जड़ rv कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा, अगर हम 1 में, अगर ये पॉइंट पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो 1 में अगर 5 घटाएंगे तो बचेगा -4, और आप लोगों को याद होगा कि अगर कोई वैल्यू माइनस में आती है तो उसमें 26 जोड़ते हैं, तो 26 में 4 घटेगा तो 22 बचेगा, और 22 के लिए क्या होता है v। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था v। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा वो ए वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ लिखा है विजय BIJAY को BDMLY लिखा जाता है, तो बोल रहा है सुधा को क्या लिखेंगे। तो इस रिलेशन को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो अगर हम V और B है यहाँ पर, तो इस प्रकार से रिलेशन को आपको बनाना है और बताना है कि इसका आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। जल्दी से बताओ भाई। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर y से b में जाना है तो अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तो 3 जोड़ दें तो 25 और 3 28, 28 में b मिलेगा। a में अगर हम 3 जोड़ दें तो 1 और 3 4 मिलेगा, d हो जाएगा। और अगर हम j की बात करें तो j में अगर 10 में 3 जोड़ देंगे तो हमको m मिलेगा, और अगर हम 9 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, l मिलेगा। और v में अगर 3 जोड़ देंगे, अगर b में 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 22 और 3 25 मिलेगा। तो प्लेस वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमें ध्यान देना होगा कि अंतिम वाले से पहले वाले में गए हैं, तो यहाँ से हमको यहाँ करना है और +3 करना है, तो 1 और 3 4, 4 के लिए d आएगा। यहाँ से यहाँ करना है, +3 करना है, 8 3 11, 11 के लिए k आएगा। तो d के इसमें है नहीं, d के इसमें सब में है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे तो 4 और 3 7, 7 के लिए g आएगा। तो d के g इसमें भी है, d के g इसमें भी है, इसमें d के d है, तो गलत हो गया। इसमें अगर हम +3 कर दें, अगर इसमें +3 21 और 3 24, 24 के लिए x आएगा, तो g के बाद x आना चाहिए, तो g के बाद यहाँ y है, गलत हो गया। तो g के बाद x ये आएगा। एक और बचा है तो 3 और जोड़ दें तो 19 में 3 जोड़ देंगे 22, 22 के लिए b आएगा। तो d के g x b आएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। और अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सबका जो है कंप्लीट हो गया होगा। तो इसका जो है सी वाला आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला सही होगा। तीसरे का क्या सही होगा, तीसरा वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम सब बात करें तो कह रहा है कि चिन्ह के बाईं ओर 2 पद तथा दाईं ओर 1 पद एवं एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको यह ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए वैकल्पिक पदों में से कौन सा एक पद ऐसा है। तो इसी प्रकार से रिलेशन बनाओ। तो एल डी है, यहाँ ओ एच है, तो यहाँ पी सी है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा सभी लोग कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए L और O की अगर ध्यान से बात करें तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 होगा कि नहीं। और यहाँ से 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पहले लेटर में +3 किया, तो यहाँ पर वो वापस अगर आना है तो -3 करना पड़ेगा। तो यहाँ 13, 13 के लिए M आएगा। और यहाँ पर -4 करना पड़ेगा, तो -4 करेंगे तो बचेगा 3 - 1, 26 में 25, 25 के लिए क्या आएगा, y। तो my आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और my यहाँ पर कहीं है नहीं। तो इसका मतलब और भी हमें कुछ सोचना पड़ सकता है कि और यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ये हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर और क्या तरीका, जब इस तरीके से आंसर नहीं मिल रहा तो और कुछ सोच लीजिए भाई। जरूरी थोड़ी कि एक ही तरीके से मिलेगा। जब नहीं मिल रहा तो L का अपोजिट
तो L का अपोजिट क्या है? तो मुझे लगता है कि प्रश्न में कुछ फॉल्टिंग कर दिया है क्या? देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर प्रश्न में एक फॉल्टिंग है। अगर अपोजिट लेटर से अक्षर मिला, यहां पर S होगा, यहां पर S होगा, तो L का अपोजिट A हो गया और S का अपोजिट H हो गया। तो यहां पर क्या है? अपोजिट लेटर है। यहां पर क्या है? अपोजिट लेटर है। तो प्रश्न में थोड़ा सा फॉल्टिंग है, क्योंकि अपोजिट लेटर से आंसर मिल रहा था। जब मैंने इस प्रश्न को किया, जब हमने इस प्रश्न को किया, तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आई कि L का O है लेकिन D का H नहीं होता था, तो मैंने वो नियम लगाया। अगर हम S यहाँ पर लिख ले, L का अपोजिट O और S का अपोजिट O, तो P का अपोजिट क्या होता है? K, और C का अपोजिट X, तो अब KX आंसर आएगा। और KX देखो यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो D की जगह क्या आएगा? S आएगा, और बाकी कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की आने वाली नहीं है। तो चौथे का आंसर आपका C वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। तो AFKP ZUPK और BGLQ रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा। तो A का Z हो जाएगा। अगर देखा जाए तो A का अपोजिट Z है, F का अपोजिट U है, K का अपोजिट P है और P का अपोजिट K है। तो यहां पर भी लिखा हुआ है विपरीत अक्षर, यहां पर भी क्या है? विपरीत अक्षर है, मतलब अपोजिट लेटर है। और इस अगर मैंने कहा था कि अक्षरों की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स याद होना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तो B का अपोजिट Y होता है, G का अपोजिट T होता है, L का अपोजिट O होता है और Q का अपोजिट J होता है। तो YTOJ आएगा, और YTOJ कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। अगर क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर आपने बी को हिट कराया है तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल सही दिखेगा या सही नजर आएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि FI जिस प्रकार संबंधित है KN से, उसी प्रकार PS कैसे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से कि FI का रिलेशन KN से बनाना है। तो जैसे मान लीजिए FI का रिलेशन अगर KN से बनाया है, तो कह रहा है कि PS का रिलेशन किससे बनेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि रिलेशन आप सबके अकॉर्डिंग कैसा नजर आएगा। तो यहां पर कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां पर F में 6 5 जोड़ दे तो 6 और 5 11 और 9 और 5 14 मिलेगा। यहां पर भी प्लस 5 कर दें, यहां पर भी प्लस 5 कर दें, 16 5 21 और 19 5 कितना होगा? 24x। तो UX आना चाहिए, और UX कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगर छठवें का आप सब ने ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो बी वाला जाएगा। ठीक है ना, कौन सा वाला जाएगा? बी वाला जाएगा। तो ये हो गया FIKN हो गया, PSUX हो गया। इसी के आधार पर हमको आगे लेकर बढ़ना था। तो 6 का हमने ऑप्शन नंबर बी को क्या कर दिया? हिट करा दिया। तो ऐसे ही आपको सीरीज को पकड़ना है और एक एक करके आगे बढ़ते चलना है। 7 में आ जाओ। कह रहा है कि NJMP को PLOR लिखा जाता है, तो कह रहा है RTVX को क्या लिखा जाएगा? इसको ध्यान से देखिए, इस एनालॉजी को पकड़ने का प्रयास करिए और जो चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पकड़ेंगे वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो n से अगर p में जाना है तो 2 जोड़ दिया जाए, 14 और 2 16, और आगे बढ़े तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। अगर और आगे बढ़े तो यहाँ पर 13 और 2 कितना हो गया? 15, और आगे बढ़े तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। तो यहाँ पर हमें +2 करना है, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2। 18 2 20 के लिए T मिलेगा, 20 और 2 22 के लिए B मिलेगा, 22 और 2 24 के लिए X मिलेगा, 24 2 26 के लिए Z मिलेगा। तो TVXZ आएगा, और TVXZ कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में।
अगर क्वेश्चन नंबर 7वें का आपने ऑप्शन नंबर बी को किया होगा तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 7वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या आएगा। MP का रिलेशन NQ से बता रहा है तो BE का रिलेशन किससे बनेगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि आप सब लोग बता ही सकते हैं विद इन सेकेंड में, आपको ज्यादा समय देने की भी यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो M के बाद क्या आता है, N आता है, और P के बाद क्या आता है, Q आता है। तो +1 यहाँ किया, +1 यहाँ किया, +1 यहाँ कर देंगे, +1 यहाँ कर देंगे, 2 और 1 3 C आएगा और 5 1 6 F आएगा। तो CF आना चाहिए और CF कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो अगर 8वें का आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट CF किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा। कह रहा है कि FI का रिलेशन LO से वही संबंध है जो PS का है आपका। तो बताइए किसमें क्या रिलेशन जाएगा। तो FI और LO की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों FI का यहाँ पर LO से रिलेशन बनाया है, तो कह रहा है PS का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ देखा जाए तो 6 और 6 कितना होगा, इसका रिलेशन देखे तो 6 और 6 12 और 9 और 6 कितना हो गया 15। तो यहाँ भी आपका 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। तो 16 6 22 के V और 9 6 19 6 25 25 के लिए Y आएगा। तो BY आएगा और BY कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर पहला BY जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लेटर एनोलॉजी, कैसे एनोलॉजी के प्रश्न पूछता है, ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी था। तो 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। करा कि जिस प्रकार PRT का संबंध KMO से है उसी प्रकार JLN का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो PRT का संबंध KMO से है उसी प्रकार JLN का संबंध किससे होगा, इसको ध्यान से बनाइएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, A जाएगा, B जाएगा, C जाएगा या तो फिर D जाएगा। तो इसको देखिएगा और बताइएगा कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए आप लोगों ने अब तक आंसर निकाल लिया होगा। अगर 16 में अगर हम 5 कम कर दें तो 11 मिलेगा, 18 में 5 कम कर दें 13 मिलेगा, 20 में 5 कम कर दें तो हमें 15 मिलेगा। वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ भी सब जगह 5 5 कम कर देंगे। 10 में 5 जाएगा E मिलेगा, 12 में 5 जाएगा 7 के लिए G मिलेगा, 14 में 5 जाएगा 9 9 के लिए I मिलेगा। तो EGI आएगा और EGI कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है जिस प्रकार ड्राइव का संबंध ESGWF से है तो कह रहा है फाइट का संबंध किससे होगा। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। ड्राइव का रिलेशन इससे बनाएंगे और जो रिलेशन बनाएंगे वही उसमें अप्लाई करेंगे जैसा कि हम लोग करते आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखो 4 और 1 कितना हो गया 5, 18 और 1 19, 9 और 1 10,
22 और 1 23, 5 और 1 6। तो क्या कर रहा है, सब में +1 कर रहा है, तो वही काम यहाँ कर दीजिए, +1 +1 +1 +1 +1। तो 6 और 1 7 जी आएगा, 9 1 10 जे आएगा, 7 1 8, 8 के लिए क्या आएगा, एच आएगा, 8 1 9 के लिए आई आएगा, 20 और 1 21 के लिए यू आएगा। तो जी जे एच आई यू, तो जी जे एच आई यू और जी जे एच आई यू, और ये कहाँ रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 11 का जो हमने प्रश्न किया वो बी वाला ऑप्शन क्या करेगा, हिट करेगा। तो 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िएगा, बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी ई को लिख रहा है एफ जी एच आई जे, तो बताना है कि पी क्यू आर एस टी को लिखा क्या जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा सीरीज है, क्योंकि ए बी सी डी लगातार लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। तो यहाँ देखेंगे पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 और 1 6, तो यहाँ 20 और 1 21, तो ये रिलेशन बना देंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा, और बाकी कुछ करना नहीं था। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई का जो रिलेशन एफ जी एच आई जे से बनाया है, तो पी क्यू आर एस टी का रिलेशन यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 और 5 6, 2 1 और 5 6, 2 और 5 7, तो यहाँ पर देखा जाएगा 16 5 21, 17 5 22, तो कौन सा जाएगा, बी वाला। चाहे सीरीज को पकड़ लो, चाहे एबीसीडी के क्रम को कंटिन्यू कर लो, दोनों तरफ से आंसर आपका वही आएगा। तो 12 का जो हमने आंसर किया, बी वाला किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। एफ जी ई जे एच जे बी सी ए डी एफ, ये आपका रिलेशन है। तो बताइए इस रिलेशन का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो F से अगर B में आना है, तो F से B में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में 4 कम कर दें 2 मिलेगा, 7 में हम कितना कम कर दें, 4 कम कर दें 3 मिलेगा, 5 में अगर हम 4 कम कर दें तो 1 मिलेगा, और अगर हम 8 में 4 कम कर दें 4 मिलेगा, और 10 में अगर हम 4 कम कर दें तो 6 मिलेगा। तो सब जगह -4 करना है, तो यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4। तो 22 है इसका प्लेस वैल्यू, इसका 23 है, इसका 21 है, इसका 24 है, इसका 26 है। तो छोटा छोटा मैंने लिखा है। तो 22 में 4 घटा देंगे 18, 18 के लिए R आएगा, है ना। तो 22 में अगर 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, 18, 18 4 22। 23 में 4 घटा देंगे 19, 19 के लिए S आएगा। ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं भाई। 6 में 4 घटाया 2, 7 में 2 घटाया 7 में 4 घटाया 3, 5 में 4 घटाया 1, 8 में 4 घटाया 4, 10 में 4 घटाया 6, 22 में 4 घटाया R। तो मुझे लगता है कि प्रश्न का ऑप्शन कहीं तो फेल नहीं हो गया है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि प्रश्न के आंसर जो है गलत हो गए हों और हम लोग चल रहे हों सही क्रम में। तो हमको लगता है कि हम लोग ही सही गलत जा रहे हैं क्या, कि सीरीज नहीं मिल रही है। और भी सीरीज में यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या, अपोजिट लेटर तो है नहीं, और हम क्या कर सकते हैं भाई, सोचना पड़ेगा कि और क्या किया जा सकता है।
भाई इससे तो आंसर मिल नहीं रहा, जो हम लोग कर रहे थे इससे आंसर नहीं मिल रहा, और कुछ सोच लेते हैं फिर। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 6 और 1 कितना होता है 7, 7 में 2 कम किया 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, और इसके बाद 8 और 2 कितना हो गया 10, तो +1 -2 +3 +2 यही जा रहा है। तो यहाँ देखें तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पर 3 में 2 कम कर देंगे 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, +1 -2 +3 +2 ये काम चल रहा है। तो 22 और 1 कितना हो गया 23, 23 में 2 का 3 कम कर दिया 21, 23 में 2 कम कर दिया 21, और 21 और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3 24, 21 और 3 24, 24 और 2 26, तो वही काम यहाँ कर लो भैया। कौन सा आंसर जाएगा ये आपको ध्यान से देख के अब बता देना है, अब तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई इसमें होगा 15 और 1 16, 16 में 2 कम किया 14, 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 और 2 कितना हो गया 19, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये क्रम चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का। जो हम लोग सीरीज पकड़े थे उसका कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था, और जब ऑप्शन नहीं मैच करता तो हमको कुछ अलग क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो जो सीरीज फ्रंट में दिख रही थी, जो लग रहा था कि हाँ जो साफ साफ दिख रही थी, उससे आंसर ही नहीं बनाया, उसने कुछ और अलग करके इसको बनाया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 14 में करा कि चिन्ह के बाईं ओर, तो यहाँ पर लिखा है एक्मे, एक्मो को लिख रहा है MACE, तो पहले MACE को लिया, तो पहले क्या लिया M को, तीसरे वाले लेटर को, तो पहले C आएगा, फिर क्या लिया A को लिया, तो यहाँ पर F आएगा, फिर क्या लिया C को लिया दूसरे वालों के, तो यहाँ पर A आएगा, E लिया सबसे लास्ट वाले को, तो E आएगा, तो CFAE आएगा, और CFAE कहाँ है सेकंड वाले में। तो इसमें पोजीशन बदल रही थी, एक्मे के अक्षरों को आगे पीछे कर लिया, M लिया, A लिया, C लिया, E लिया, तो हमने भी क्या कर दिया कि C लिया, F लिया, A लिया, A लिया, तो जैसा इसमें चेंज कर रहा था वैसा इसमें भी चेंज कर देंगे, तो 14 का आंसर हमें आसानी से क्या करेगा मिल जाएगा विदाउट प्रॉब्लम के, ठीक है ना। तो 14 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम सब के अकॉर्डिंग जो है क्या आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। करा कि ACEG को DFHJ लिखा जाता है, तो QSUW को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 3 और 3 6, 5 और 3 8, 7 और 3 10, तो यहाँ +3 का सीरीज चल रहा है, तो यहाँ भी लगा देंगे तो 17, 3 कितना हो गया 20, 20 के लिए T आएगा, और इसके बाद फिर +3 लगा देंगे तो 19, 3 22, 22 के लिए V आएगा, 21 और 3 24, 24 के लिए X आएगा, 23 और 3 26, 26 के लिए Z आएगा, तो TVXZ आएगा, और TVXZ कहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 15 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला क्या करेगा सही हो जाएगा। कौन सा तीसरा वाला सही होगा। और 15 का आपने तीसरा वाला किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो CEGI यहाँ लिखा है, RTVX यहाँ लिखा है, IKMO यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर हम सब के अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको जो है फ्रंट में ही दिख जाएगा, और अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय यहाँ पर देना पड़ जाए। तो बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप सबके आंसर्स का कि कितना तेजी से आंसर देंगे, उतना ही तेजी से नया प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा। आइए देख लेते हैं कि क्या करना है।
तो दोस्तों यहां से देखो I का अपोजिट R है, G का अपोजिट T है, E का अपोजिट B है, C का अपोजिट X है, ठीक है ना। यहां से देखो O का अपोजिट क्या होगा L, M का अपोजिट N, K का अपोजिट P होगा, I का अपोजिट क्या होगा R होगा। तो LNPR और LNPR कहाँ है, तीसरे वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना तो था नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 में करा कि चिन्ह के बाईं ओर दो पद तथा दाईं ओर एक पद एवं एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो QPRS का जो रिलेशन TUWV से है तो JIKL का क्या रिलेशन बनेगा, इसको ध्यान से बताना है। तो पहले इस रिलेशन को बनाइए, पकड़िए और फिर बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो यहां से देखा जाए तो 17 और 3 कितना होगा, 20 होगा। 17 3 20 हो जाएगा। 16 और 5 कितना होगा, 21 और 18 5 23, 18 5 23 होगा और 19 3 कितना होगा, 22 होगा। 19 3 कितना होगा, 22 होगा। +3 लास्ट में, पहले शुरुआत में पहले में 20 में +5 है। तो यहाँ पर क्या करना है, +3 करना है। तो 10 और 3 13, 13 के लिए M आएगा और 9 5 14 के लिए N, 11 5 16 के लिए P और 12 3 15 को O, MNPO। और MNP जो पहले +3 किया, फिर +5 किया, फिर +5 किया और फिर +3 किया, है ना। तो जो सीरीज यहाँ पर पकड़ी है वही हमने यहाँ अप्लाई कर दी। तो MNPO और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ लिखा है इंजन को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। आइए देख लेते हैं। अगर ई में 2 कम कर दें तो यहाँ 3 मिलेगा, 14 में 2 कम कर दें 12 मिलेगा, 7 में 2 कम कर दें 5 मिलेगा, 9 में 2 कम कर दें 7, 14 में 2 कम कर दें 12, 5 में 2 कम कर दें 3। तो यहाँ सब जगह -2 है। तो आपको अगर वापस आना है तो सब जगह +2 कर दो, सब जगह +2 कर दो। ये बात जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि रिवर्स पूछ रहा है। अगर इधर करके माइनस करके है तो इधर से वापस आना है तो प्लस करके आना पड़ेगा ना। 11 2 13, 13 के लिए M, 13 2 15 के लिए O, 18 2 20, 20 के लिए T, 13 2 15 के लिए O, 16 2 18 के लिए R। तो मोटर आएगा MOTOR और MOTOR कहाँ है, C वाले में। तो अगर रिवर्स आना है तो अगर इधर माइनस किया गया है तो इधर वापस आने के लिए प्लस करना पड़ेगा। बस आपको जो है इतना अपोजिट करना पड़ता है क्योंकि डिकोडिंग से जब कोडिंग पूछता है या कोडिंग से डिकोडिंग पूछता है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू हो जाता है एनालॉजी में। चाहे आपको कैसे भी जाना पड़े, आपको जो है दोनों कॉन्सेप्ट का पालन एक साथ ही करना पड़ता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में। YTOJ को लिख रहा है XSNI, तो कह रहा है WRMH को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो अगर Y में 1 कम कर दिया जाए, Y में 1 कम कर दिया जाए X मिलेगा, T में 1 कम कर दिया जाए S मिलेगा, O में 1 कम कर दिया जाए N मिलेगा और J में 1 कम कर दिया जाए I मिलेगा। तो सब में -1 चल रहा है, यहाँ भी -1, यहाँ भी और यहाँ भी। 23 में 1 कम किया 22, 18 में 1 कम किया Q और M में 1 कम किया तो L आएगा और H में 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा, G आएगा। तो VQLG और BQLG कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर A VQLG आएगा। क्या जाएगा, VQLG जाएगा। ओके ना। तो चलिए 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में। तो AB को जड़वाई लिख रहा है तो कह रहा है CD को क्या लिखा जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनने वाला है।
आइए देखते हैं। तो ए का अपोजिट जेड होता है और बी का अपोजिट वाई होता है, तो ये क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लेटर। ये क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लेटर। इसी प्रकार से सी का अपोजिट एक्स होगा और डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा एक्स डब्ल्यू, और एक्स डब्ल्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। एक्स डब्ल्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, चौथा वाला, ठीक है ना। 20 का क्या हो गया, चौथा वाला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। AEHL लिखा है और यहां पर BGKR लिखा है। तो देखिए भैया, अगर ए से बी में जाना है +1 करना है, ई से जी में जाना है तो +2 करना है, एच से अगर के में आना है तो +3 करना है, और एन से अगर आपको आर में जाना है तो 14 4 18 करना है। तो +1 +2 +3 और +4। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, +1 +2 +3 +4। तो 4 और 1 5 के लिए ई आएगा, 6 और 2 8 के लिए एच आएगा, 7 3 10 के लिए जे आएगा, और 14 4 18 के लिए आर आएगा। तो EHJR, और EHJR कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में ही। और अगर आप सबने क्वेश्चन नंबर 21 का ए वाला प्रश्न किया होगा तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा कि एल के जे को MNO लिख रहा है, तो कह रहा है DCB को क्या लिखा जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो 12 और 1 13, यहाँ पर देखा जाए तो 12 और 1 13, 11 और 3 कितना हो गया, 14, है ना। और यहाँ पर 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो +1 +3 +5, तो यहाँ +1 आएगा, +3 आएगा, +5 आएगा, 4 और 1 5 ई आएगा, 3 और 3 6 एफ आएगा, 5 2 और 5 7 जी आएगा। तो EFG आएगा, और EFG कहाँ है, ऑप्शन नंबर चौथे में। देख पा रहे हैं कि EFG कहाँ है, ऑप्शन नंबर चौथे में। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर EFG किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो VXZ का जो रिलेशन बनाया है, इसने बनाया है JLN से, तो GIK का क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, क्या किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर V की प्लेस वैल्यू 22 है, X की प्लेस वैल्यू 24 है और Z की प्लेस वैल्यू 26 है, J की प्लेस वैल्यू 10 है, L की 12 है और N की 14 है। तो अगर यहाँ पर हम -12 कर दें तो 10 मिलेगा, 24 में -12 कर दें तो 24 में 12 घटाएंगे 12 मिलेगा, और 26 में अगर हम -12 कर दें तो 14 मिलेगा। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 11 है। तो यहाँ पर भी आपको देखो -12 करना है, यहाँ भी -12 करना है, यहाँ भी -12 करना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 7 में अगर -12 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, तो 7 में माइनस का 5 बचेगा, 26 में 5 घटा देंगे 21, 21 के लिए U आएगा। 9 में -12 करेंगे तो बचेगा माइनस का 3, तो 26 में 3 घटा दें 23, 23 के लिए W आएगा, UW आएगा। और इसके बाद 11 में 12 घटा देंगे तो माइनस का 1, 26 में घटा देंगे 25, 25 के लिए Y आएगा। तो UWY, और UWY कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में।
तो आप सबको पता है ना कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसमें पहले 26 जोड़ा जाता है, उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये बातें मैं कई बार बता चुका हूं और बार बार मैं आपको जोड़ घटा के नहीं दिखाता रहूंगा। ये भी बातों को याद रखना सीखिएगा। अगर नहीं सीख पाएंगे तो अगर अभी जब यह हाल होगा तो एग्जाम में तो और प्रेशर होता है, तो वहां पर और चीजें भूल जाती हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24? कह रहा कि QIOK को MMKO लिखा जाता है, तो कह रहा YAWC को क्या लिखा जाएगा। तो इस सीरीज को ध्यान से बनाइएगा और बताइएगा कि आप सब आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर 17 में 13 लाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। अगर 9 से अगर 13 लाना है तो यहाँ +4 करना पड़ेगा। और 15 से अगर 11 लाना है तो -4 करना पड़ेगा। और अगर 11 से 15 में जाना है तो +4 करना पड़ेगा। तो -4 +4 -4 +4 की सीरीज है। तो यहाँ y की प्लेस वैल्यू आप देखें तो 25 होती है, a की 1 होती है, w की 23 होती है, c की 3 होती है। तो पहले हमें -4 करना है, फिर +4 करना है, फिर -4 करना है, फिर +4 करना है। 25 में 4 घटा देंगे 21, 21 के लिए u आएगा। 1 और 4 5, 5 के लिए e आएगा। 23 में 4 घटा देंगे 17, 17 के लिए q आएगा। और 3 4 7, 7 के लिए g आएगा। तो u e q j और u e q j u e q j एस जी है। 19 4 23, 23 में 4 घटाएंगे 19 आएगा। और यहां पर हमने गलत किया हुआ है, यहां पर s आएगा। क्या आएगा, s आएगा, क्योंकि 23 में 4 घटाएंगे 19, 19 की वैल्यू s आएगी। तो UESG आएगा। और UESG कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। और अगर आप सबने 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी प्रश्न किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में। इसको देखिएगा कि AZCX को BYDW लिखा जाता है, तो HQJO को क्या लिखा जाएगा। तो आप इसको समझो, इस एनालॉजी को समझो कि इसमें ऐसे अक्षरों में क्या किया जाएगा कि ये पोजीशन मिल जाए। तो ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, तो ध्यान से देखिएगा। तो A का अपोजिट क्या होता है, B, और Z का A में अगर 1 जोड़ दिया जाए, 1 सेकेंड, देखो भाई, A में अगर 1 जोड़ेंगे तो B मिलेगा। और Z में अगर 1 कम कर देंगे तो Y मिलेगा। C में अगर 1 जोड़ देंगे, C में 1 जोड़ देंगे तो 4 मिलेगा। और X में अगर हम 1 कम कर देंगे तो W मिलेगा। तो +1 -1 +1। तो शुरुआत करनी है +1 से, फिर -1 से, फिर +1 से, फिर -1 से। तो 8 में 1 8 और 1 9 I आएगा। 17 में 1 घटा देंगे 16 P आएगा, ठीक है ना। 10 और 1 11 के लिए K आएगा। 15 में घटा देंगे 14 के लिए N आएगा। तो IPKN, और IPKN कहाँ है, तीसरे वाले में। देख पा रहे होंगे IPKN ये कौन से ऑप्शन में जाएगा, तीसरे वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा, IPKN। ओके, आइए चलते हैं 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या पूछ रहा है। इसको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी हम इस प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। कह रहा है कि DCEF को QPRS लिखा जाता है, तो XWYZ को क्या लिखा जाएगा, ये हमको यहां से बताना है। तो अगर देखा जाए तो देखो D का अपोजिट क्या होता है, W, और W में अगर 1 जोड़ दें, अगर इसमें 1 जोड़ दें हमको X मिलेगा। C का अपोजिट क्या होता है, X, X में अगर 1 कम कर दें तो W मिलेगा, ठीक है ना, हो गया। और E का अपोजिट क्या होता है, V। गलत रिलेशन ही बना दिया हम लोगों ने ना। यहां से देखो, अगर D से Q में जाना है तो +13 करना पड़ेगा, ठीक है ना, +13। तो इसका 4 और 13 17, और यहां से जाएंगे तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। और यहां से जाएंगे तो 13 और 5 कितना हो गया, 18। और यहां से यहां पर जाएंगे तो 13 और 6 कितना होगा, 19। तो +13 करना है, तो यहां भी +13 होगा। तो 24 और 13, इसकी प्लेस वैल्यू 24 होती है। तो 24 और 13, 4 और 3 कितना आएगा, 7, 2 और 1 कितना आएगा, 36, कितना आएगा, 37, है ना। तो इसमें 26 घटाना पड़ेगा। तो 7 में 6 गया 1, 3 में 2 गया 11, 11 के लिए क्या आएगा, K। यहाँ पर क्या आएगा, K आएगा।
और यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 23 है। 23 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 2 1 3 36। 36 में 26 घटाएंगे कितना बचेगा 10। 10 के लिए क्या होगा जे, तो के जे आएगा। के जे देखो इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। और आगे देख लो y की प्लेस वैल्यू 25। 25 में 13 जोड़ दो तो 5 और 3 कितना आएगा 8 आएगा। 5 और 3 8, 2 और 1 3 3 33। 33 38, 38 में 26 घटा दो, 8 में 6 गया 2 1 12। 12 के लिए एल आएगा, के जे एल मिल रहा है। जड़ की प्लेस वैल्यू 26 है और 26 में अगर हम 13 जोड़ दें 6 3 9 आएगा कितना 6 3 9 2 1 3 39। 39 में 26 घटा दो, 9 में 6 गया 3 1 13। 13 के लिए क्या आएगा एम आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो के जे एल एम, और के जे एल एम कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो हम लोग कर रहे थे, तो 26 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला जाएगा। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो ए सी ए जेड एक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो एक में अगर डी लाना है, सी में एफ लाना है, ए में डी लाना है, जेड में डब्ल्यू लाना है और एक्स में यू लाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो एक में अगर हम 3 जोड़ दें तो 1 और 3 4, 3 और 3 6 और 1 और 3 4 यहाँ आया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 26 में 3 घटाना पड़ेगा, 26 में 3 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 26 में 3 घटा देंगे 23 आएगा और 24 में 3 घटा देंगे 21 आएगा। तो पहले यहाँ 3 जोड़ना है, 7 3 10, 10 के लिए जे आएगा। 3 जोड़ना है, 9 3 12, 12 के लिए एल आएगा। 7 3 10, 10 के लिए जे आएगा। तो जे एल जे इसमें नहीं है, जे एल जे इसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या करना है, -3 तो यहाँ -3 और यहाँ -3, तो यहाँ 17 आएगा। 18 में 3 घटाए 20 में 3 घटाए 17, 18 में 3 घटाए कितना आएगा 16, नहीं 15, 15 के लिए ओ आएगा। तो जे एल जे क्यू ओ, तो जे एल जे क्यू ओ, और ये कहाँ है बी वाले में, यहाँ जे एल जे क्यू ओ पी है, गलत हो जाएगा। तो सेकेंड वाला सही हो जाएगा जे एल जे क्यू ओ। और अगर आप सबने जे एल जे क्यू ओ को किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि नंबर को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है घोष्ट को क्या लिखेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो 2 को चेंज करिए, एन यू को चेंज किया यू एन लिख दिया, एम बी को चेंज किया बी एम लिख दिया और ई आर को चेंज किया आर ई लिख दिया। तो यहां से 2 को चेंज करना है, घोष्ट लिखा हुआ है ना, तो यहां पर लिखेंगे तो एच जी हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो टी एस हो जाएगा, इसमें एच जी ओ बीच में रहेगा तो एच जी ओ टी एस। तो एच जी ओ टी एस ये वाला जाएगा, क्योंकि बीच में है नहीं इसलिए बीच वाला लेटर चेंज नहीं करेंगे, 2 को चेंज कर लेंगे तो एच जी ओ टी एस आएगा, ठीक है ना। 28 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ चुका है, और थैंक यू लिखकर आने का मतलब है कि आज जो हमारी लेटर सीरीज की श्रृंखला चल रही थी, एनालॉजी चल रहा था लेटर एनालॉजी का, उसको आज हमने बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है। और आशा करता हूं कि आप सब लोग जो है बढ़िया से इसको समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और इसी के आधार पर हम लोग जो है आगे भी बढ़ते चलेंगे। तो ज़्यादातर चैप्टर्स मैंने एसएससी जीडी के कंप्लीट कर दिए हैं, मैंने अपना काम कर लिया है। बाकी आप सबको अपना काम करना है, मेहनत करना है, क्लास को बढ़िया से पढ़ना है, समझना है, और इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। जो आपके चैप्टर शेष रह गए हैं उन पे क्लास बहुत जल्द में आप सबके सामने लेकर उपस्थित होने वाला हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।